नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। प्रधानमंत्री जी अथक प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हुए जमुई पहुंच चुके हैं और बिहार के जमुई में उन्होंने एक रैली की जहां पर नीतीश कुमार मौजूद रहे। भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया और केवल स्वागत ही नहीं, जंगल राज पर, माफियागिरी पर खूब बरसे साथ में पीएम मोदी के नीतीश कुमार। और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की कुछ ऐसी बातें रही जहां पीएम मोदी फिर हंस पड़े। 32 दिनों के बाद पीएम मोदी से नीतीश की एक बार फिर से यह मुलाकात हुई है बिहार दौरे के दौरान। और बता दें आपको, वहां पीएम मोदी ने चिराग पासवान के पिता यानी कि दिवंगत नेता, बहुत कद्दावर नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, रामविलास पासवान जी को याद किया और कहा कि मेरे छोटे भाई चिराग पासवान अपने पिता की बातों को आगे लेकर जा रहे हैं। उनकी बहनों की भी उन्होंने चर्चा की है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में क्या क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने माफियागिरी और लालू प्रसाद यादव के कार्यकालों को गिनवाया और बताया कि ऐसे कार्यकाल में जहां केवल माफियागिरी थी, जहां केवल जंगल राज था, आज हमने बिहार को मुक्त करने की कोशिश की है। और इसी वजह से मैं चाहूंगा 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। आपका वोट भाजपा को जाए और अगर आप भाजपा को लायक समझते हैं कि बिहार में वो यहां पर विकास के कार्य करेंगे तो आप भाजपा को वोट दें। आज महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, पीएम मोदी यहां पर खूब गरजे और यहां पर नीतीश कुमार ने भी तंज कसा है लालू यादव पर। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे और हाथ उठाकर इस बार नीतीश कुमार ने जीत का मंत्र दे दिया है कि बिहार की सभी सीटों पर यहां पर पीएम मोदी को जिताना है, यानी कि भाजपा को जिताना है। जब पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था। आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे। कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है
5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे हैं जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी भी हास्यास्पद नजर आए हैं, जहां उन्होंने यहां पर जंगल राज को याद दिलवाया, दलित और किसानों पर निशाना जो साधती रहती थी राजद, उसको याद दिलाया है। कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न देने की बात कही, नीतीश ने उनकी बात को रिपीट किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न केवल प्रधानमंत्री दे सकते थे। और देखिए, यहाँ नीतीश कुमार के पहले नरेंद्र मोदी जब गरजे तो नरेंद्र मोदी ने विकास और पावर की बात की। विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको मैं दर्शकों को बता दूं, नीतीश कुमार जब से अलग हुए हैं राजद से, तब से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े प्रभावशाली शक्तिशाली नेता हैं। और अलग बात है, उनको पलटू राम कहा जाता है, लेकिन अगर वो चले गए हैं, अब एनडीए में वापसी कर लिए, कहा कि अब भैया मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा, जहां पीएम मोदी हंस पड़े। तो पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को सोलर युग में लेके जा रहे हैं, आज 5वीं अर्थव्यवस्था पर हमने खड़ी कर दी है, ये लालटेन युग में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने भारत की बढ़ती शक्ति का उल्लेख किया, कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के लोग दूसरे देशों से शिकायत करते थे। इंडिया अलायंस और कांग्रेस राजद जैसी पार्टियां जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था, दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। ये पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने एक बार फिर से इंडी को घमंडिया गठबंधन बताया है। अब मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में 5% पासवान वोट है। साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है।
अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। उन्होंने रामविलास पासवान को जमुई में याद किया। जमुई में अरुण भारती को एक वोट उन्होंने बोला कि देंगे, वो रामविलास के संकल्पों को मजबूती देगा। पशुओं में होने वाली बीमारियों को फ्री में इलाज की बात कहकर किसानों को भी उन्होंने साधा। बिहार में 5% से ज्यादा पासवान वोट उन्होंने बोला। चलिए अब नीतीश कुमार पर आते हैं। ये तो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खूब निशाना साधा। नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार ने यहाँ पर देखिए क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री जी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये नीतीश कुमार है, ये हमेशा ये कहते हैं, पलटी मार लेते हैं, लेकिन अब देखिए ऐसा संदेशा है कि अब नीतीश कुमार जो हैं इधर उधर नहीं जाएंगे। इन्होंने बोला कि आपके साथ ही मैं रहूंगा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक बार फिर से मंच पर दिखे, हौसला बुलंद बीजेपी का करते हुए, और उन्होंने बोला कि इसके पहले मैं चला गया था, लेकिन अब जंगल राज और माफियागिरी परिवारवाद को हमने पीछे छोड़ दिया है और आज केवल विकास के काम हम कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को गिनवाया और कहा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने विकास किया। आज हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है। इसी वजह से आप देखिए महिलाएं भी यहाँ आई हैं। पहले महिलाएं माफिया राज में, जंगल राज में घरों से निकलने में डरती थी, लेकिन आज महिलाएं नहीं डरती हैं और यही पहचान है कि बिहार में काम हुआ है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, देखिए नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाई, कहा कि अब सब कंट्रोल में है। पहले लालू के राज में केवल लड़ाइयां होती थी, इन लोगों को ले आएंगे तो फिर ये सब यही करवाएंगे। मतलब कौन? लालू प्रसाद यादव अगर आ जाते हैं तो ये लोग वही चीजें कराएंगे जो पहले होता था। पीएम मोदी ने देखिए कहा कि माफिया राज से बिहार को मुक्ति मिली है। और इसी के साथ नीतीश ने पीएम के लिए देखिए क्या कहा कि अब मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। उन्होंने बोला कि वो लोग झूठा मुझे बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को अपना काम बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा, वो हमें झूठा बताते हैं, अब हम साथ हैं, अब कभी इधर उधर नहीं होंगे। उसके बाद बिहारी अंदाज में नीतीश कुमार ने हाथ उठाकर पीएम मोदी के जीत का मंत्र दे दिया। देखिए हाथ उठाया और कहा कि इस बार फिर से पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, अब लोगों में डर नहीं है, पुल बन गया है। ये क्या पहले था? पहले केवल हिंदू मुस्लिम विवाद था, जंगल राज था, माफियागिरी था। ये सत्ता में आएंगे तो फिर से बंद हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने हिंदी और मगही मिक्स भाषा में कहा, देखिए क्या कहा, आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी? हाथ उठाकर बतावा, हाथ उठाकर बोला कि जिताएंगे। चलिए बीच वाले भी हाथ उठावा, कुछ लोग हाथ उठावा, चलिए धन्यवाद। मतलब नीतीश कुमार ने वहां पर जनता से हाथ उठवाए और कहा कि आप बताइए कि आज आप वोट देंगे या नहीं, हाथ उठाकर बताइए। तो देखिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के साथ आने से देखिए दोनों पुराने नेता है, दोनों को सियासी पकड़ है और बहुत तेज तर्रार नेता है। नीतीश कुमार कोई कम नेता नहीं माने जाते हैं। राजनीतिक समझ में नीतीश कुमार परिपक्व नेता है। भले वो पलटू राम के नाम से अब मशहूर हो गए, इतनी पलटी राजनीति में किसी ने नहीं मारी होगी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी है, ऐसा बिहार की जनता भी कहती नजर आती है। तो आप अपनी राय रखिए, यहां पर बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर क्या रहेगा अंदाज, और बिहार की जनता इस बार अगर देख रही है हमें तो क्या चाहती है, जरूर कमेंट कीजिए। किस पे है आपको पूरा विश्वास? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया आपका।